ये किसी धार्मिक यात्रा जैसा लगता है, लेकिन भीड़ आला मुरा पहाड़ी की ओर किसी और वजह से जा रही है। ये लोग हरियाली वापस लाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। इस इलाके में जंगल कट गए और मिट्टी बहने लगी। अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो पेड़ लगाने के लिए ये वक्त एकदम सही है। लोग ग्रीन लेगेसी पहल में हिस्सा ले रहे हैं। ये देश भर में चल रहा एक कार्यक्रम है जो 2019 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है खराब हुई जमीन को फिर से हरा भरा बनाना और जलवायु परिवर्तन से लड़ना। हमारे गांव में अक्सर बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्या होती है। कभी कभी बाढ़ इतनी तेज होती है कि नए लगाए पेड़ भी बह जाते हैं, लेकिन जो पेड़ हमने सीढ़ीदार खेतों पर लगाए थे वो अच्छे से बढ़ रहे हैं। पूरे इथियोपिया में पिछले 5 सालों में 32 अरब पेड़ लगाए जा चुके हैं। बड़े पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं और जमीन को सूखने से बचाते हैं। साथ ही ये जानवरों के लिए उनका आसरा भी है। ये इलाका पहले बिल्कुल बंजर पहाड़ था। जब से अभियान शुरू हुआ है तब से माहौल हरा भरा हो गया है और पक्षी भी वापस आने लगे हैं। इस पहल ने लोगों में पेड़ों की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाई है और नए कारोबार भी शुरू हुए हैं। प्लांट नर्सरी तेजी से बढ़ रही हैं। ये नौजवानों को रोजगार और एक स्थायी कमाई देने में मदद कर रही हैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं था जिससे मैं अपने बीमार माता पिता की मदद कर सकूं। पैसों की दिक्कत के चलते मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। अब नर्सरी में नौकरी मिलने के बाद मैं उनकी मदद कर पा रहा हूं और पढ़ाई भी शुरू कर दी है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकारी दफ्तरों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों को दे दिया जाता है। एवोकाडो, पापाया, हम ज्यादातर फल वाले पेड़ उगाते हैं, जैसे एवोकाडो, पपीता और आम। ये पेड़ पर्यावरण के रक्षक हैं और साथ ही इनके फल भी खाए जा सकते हैं। एवोकाडो को खास तौर पर इस इलाके के मौसम के लिए चुना गया है। इस नर्सरी में 20 लोगों को स्थायी नौकरी मिली है और 70 से 80 लोगों को अस्थायी काम मिल जाता है। 2025 में ग्रीन लेगेसी पहल एक बार फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने जा रही है। पेड़ जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में बहुत अहम हैं। ये कार्बन को सोखते हैं और छांव और नमी देकर हवा को ठंडा रखते हैं। पौधों की जिंदा रहने की दर अलग अलग है। कुछ अध्ययनों में ये दर 50% से थोड़ी ऊपर बताई गई है, जबकि सरकारी आंकड़े 80 से 90% तक बताते हैं। सही जगह पर पौधे लगाना और बाद में सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। गांव प्रशासन और लोग मिलकर नए पौधों की सुरक्षा के लिए और लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। मुझे और मेरे दोस्त को भी पेड़ों की देखभाल और उन्हें इंसानों और पालतू जानवरों से बचाने के काम से रोजगार मिला है। ये अभियान बहुत बड़े स्तर का है। ये इथियोपिया के भविष्य में निवेश है जो इलाके की जलवायु सुधारने और पेड़ों की अहमियत समझाने के लिए है। ये पहल रोजगार भी दे रही है और खाने पीने की सुरक्षा भी बढ़ा रही है और पूरे समाज को साथ ला रही है, वो भी पेड़ लगाकर।